जम्मू कश्मीर में महा एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस एनसी सरकार बन रही है। महा एग्जिट पोल कांग्रेस एनसी का पलड़ा भारी दिखा रहा है। कांग्रेस एनसी को 39 से 46 सीटें मिलने के अनुमान है। महा एग्जिट पोल में बीजेपी को 23 से 30 सीटें मिलने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। महा एग्जिट पोल में पीडीपी को 5 से 9 सीटें मिलती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। हालांकि एग्जिट पोल है, फाइनल आंकड़े 8 तारीख को सामने आएंगे, लेकिन ये बड़ा जो आंकड़ा सामने आया है वो मिलता हुआ कांग्रेस और एनसी को नजर आया है। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस एनसी का जो इत्तेहाद है उसका पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस और एनसी को 39 से 46 सीटें मिलने के इम्कान इस एग्जिट पोल के जरिए जाहिर किए जा रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 23 से 30 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और पीडीपी को 5 से 9 सीटें मिलने जा रही हैं, ऐसा कहना है इस एग्जिट पोल का। जो नतीजे सामने आए एग्जिट पोल के मुताबिक, जो सर्वे में इंकशाफ हुआ है उसके हिसाब से एनसी और कांग्रेस की सरकार बनती हुई जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आ रही है। और इस वक्त गदगद जो इत्तेहाद के लीडरान हैं वो दिखाई दे रहे हैं, अपनी जीत का दावा करते हुए लगातार इंतखाबी तशरीह के दौरान भी दिखाई दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर में एनसी और इत्तेहाद की सरकार बनाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब बीजेपी की बात की जाए तो वो अभी तक अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आई है। बीजेपी के तमाम लीडरान का कहना है कि जब रिजल्ट आएगा तो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो गलत साबित होंगे, क्योंकि बीजेपी अक्सरियत से सरकार बनाने में कामयाब होती हुई दिखाई देगी। अब ये मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। जैसे जैसे एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है। हालांकि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो एनसी और कांग्रेस का इत्तेहाद इस वक्त मजबूती की हालत में दिखाई देता है और इसी को लेकर खुशी का इजहार करते हुए भी तमाम लीडरान नजर आ रहे हैं। ऐसी वोटर का सर्वे भी सामने आया। जम्मू कश्मीर में महा एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस और एनसी की सरकार बन रही है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस एनसी का पलड़ा जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारी नजर आ रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में जो एग्जिट पोल की शुरुआत हुई थी उसमें जम्मू में कहीं न कहीं बीजेपी बढ़त बनाती नजर आई, लेकिन जैसे ही पूरा आंकड़ा सामने आया एनसी और कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा असेंबली इंतखाब के एग्जिट पोल आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद को बढ़त मिलती दिख रही है। जम्मू कश्मीर के लिए सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों भी आ चुके हैं और इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। पिछले चुनाव में 2014 में जहां इस इत्तेहाद ने 24 सीटें जीती थी, वहीं इस बार के एग्जिट पोल में इन्हें 40 से 48 सीटें मिलने का अंदाजा है। ये पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 18 से 22 सीटों का इजाफा है। वहीं कश्मीर में बीजेपी की हालत भी ठीक नजर आ रही है। पिछले चुनाव में 25 सीटों के मुकाबले इस बार उन्हें 27 से 32 सीटें मिल सकती हैं। मतलब बीजेपी को 2 से 4 सीटों का इजाफा हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान पीडीपी को होता दिख रहा है। पिछली बार 28 सीटें जीतने वाली पीडीपी को इस बार सिर्फ 6 से 12 सीटें मिलने का अंदाजा है, यानी करीब 16 से 22 सीटों का भारी नुकसान हो सकता है। वहीं इस पर लगातार लीडरान के रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं, जो अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। क्या माहौल है जम्मू कश्मीर का, जानते हैं हमारे नुमाइंदगान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। तारुफ आपका कराते हैं। फारूक वानी है श्रीनगर से हमारे साथ, राजा रहबर जमाल जुड़ गए हैं भदरवा से और रवि शर्मा जम्मू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फारूक आपसे ही। जब से एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो सामने आए उसके बाद से ही सियासी बयानबाजी इस वक्त देखी जा रही है। हालांकि एनसी कांग्रेस में जहां खुशी है, बीजेपी कहीं ना कहीं इसे मानने से इनकार करती है, कहती है कि जब आंकड़े फाइनल आएंगे, जब रिजल्ट फाइनल आएगा तो तस्वीर कुछ और होगी। क्या माहौल है? ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन माहौल जो है बनना शुरू हो गया है। राजा रहबर जमाल का भी रुख करना चाहेंगे। राजा, आपसे जानेंगे सूरत हाल। जी राम, कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल आया है उससे जो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है 2014 से ज्यादा सीटें जो है मिलने की तवक्का जो है, और उसके साथ साथ जो इंडिया अलायंस है जिसमें यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है मिलकर इलेक्शन लड़ा था, उनको जो है बहुमत जो है वो नजर आ रही है। और उसके साथ साथ पीडीपी को काफी नुकसान जो है दिख रहा है कि वो जो है जितना उन्होंने 2014 में लिया था उससे काफी कम जो है सीटें उनके खाते में जाती नजर आ रही है। कुल मिलाकर इस वक्त जो रुझान सामने आए हैं, जो एग्जिट पोल का जो मैं बताऊं, वो तो असली जो रुझान सामने आएगा, जो रिजल्ट सामने आएगा वो 8 तारीख को होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस वक्त एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है उसमें एनसी और कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी भी काफी मजबूती की जो है साथ जो है आगे बढ़ रही है और उसको भी काफी फायदा जो है 2014 के बरस। अगर आज की बात की जाए जो एग्जिट पोल दिखा रहा है तो 27 से 32 सीटें आना
काफी जो है वो उनके लिए भी अच्छे संकेत लेकर जो है वो आ रहा है। तो कहीं ना कहीं रद्द अमल जो है पब्लिक से भी इसके बारे में आ रहा है। जी, जी। और इसमें जो है काफी जो है वो बदलाव जो है नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राजा, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अभी तक उम्मीदें सभी की कायम है, मायूस कोई नजर नहीं आया। जम्मू की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर, और जो फिक्र है वो पीडीपी के लिए जाहिर की जा रही है कि आखिर 2014 में सरकार बनाने वाली पार्टी आखिर क्या जो खामियां हैं, क्या जो कमियां हैं वो पीडीपी के लिए नजर आई है। राजा रहबर जमाल, पूरा इलेक्शन आपने ग्राउंड पर रहकर कवर किया है, क्या मुद्दे हैं जो काम आते हुए नजर आ गए एनसी कांग्रेस के लिए और पीडीपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है? कुछ लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करिएगा। जी, कहीं ना कहीं देखिए जो डेवलपमेंटल मुद्दे थे उन पर जो है जो सियासी पार्टियां हैं आगे जनता के पास गई हैं। हमारे साथ जो है इस वक्त कुछ लोग भी मौजूद हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से। एग्जिट पोल के बारे में इनकी क्या राय है और ये क्या समझते हैं कि जो रुझान जो एग्जिट पोल के थ्रू आए हैं उससे कितना सेटिस्फाई है और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जो है शबीर साहब से पूछना चाहूंगा। जनाब, कैसे देखते हैं एग्जिट पोल को? देखिए, मैं कल पूरा दिन देखता रहा एग्जिट पोल, हिंदुस्तान चैनल से भी, बाकी चैनलों से भी। तो मेरे कहने का मतलब है ये कि जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, पूरे रीजन में, जम्मू कश्मीर रीजन में हमारी प्रेजेंस है। श्रीनगर में तो बहुत ज़्यादा, कश्मीर में, लेकिन जम्मू प्रोविंस में खिताई तेरपंचाल से भी, ये रामबन बानाल से, खिताई चनाब से भी, यहाँ जोड़ा से भी हमारी जो है एग्जिट पोल। बहरहाल ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल आपको पता चलेगा, लेकिन हम वी आर सेटिस्फाइड क्योंकि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इनका मानना है कि सरकार ये बना रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप कितना सेटिस्फाई हैं जो अभी आंकड़े सामने आए। कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है कुछ बढ़त जो है 2014 के वक्त जो है मिलने वाली है, तो आप इससे सेटिस्फाई क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद रेवर जी। एक्चुअल में जो अभी जो सर्वे आया हुआ है, तो जो हमारा इंटरनल सर्वे अपने पार्टी की तरफ से जो सर्वे किया गया, तो हम जो 35 का आंकड़ा, 35 से 36 के बीच में हमारी जो सीटें आने वाली हैं। इसके अलावा जो पार्टी ने, जो पार्टी के साथ जो गुट हैं श्रीनगर से 2-4 गुट ऐसे ही जोड़े हुए हैं, जिनकी जो है 11 से 12 के करीब सीटें हमारी आने जा रही है। और आप निश्चित रहिए 8 तारीख के बाद जो भाजपा जो है जम्मू कश्मीर में पहली बार जो है सरकार बनाने जा रही है और इंडिपेंडेंट अपने बलबूते पे सरकार बनाने जा रही है। और साथ में जो गुट हमारे साथ मिले हुए हैं, जो पहले से ही और जिनकी विचारधारा हमारे साथ मिलती है, वो लोग हमारे साथ सपोर्ट में करेंगे। और कुछ इंडिपेंडेंट्स भी हैं, इन सात को मिला के जो पार्टी जो है वो मेजॉरिटी जो है साबित करेगी। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो ये सर्वे में 32 के करीब आंकड़ा दिखा रहे हैं मैक्सिमम, लेकिन इसके अलावा हमारे 1-2 इंडिपेंडेंट्स हैं जो जीत के आएंगे जम्मू डिवीजन से। इसके अलावा 1-2 सीटें ऐसी है जो अभी सर्वे जो दिखा रहे हैं जहां कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, खासकर पुंछ रजौरी, और उसमें जो पलड़ा जो है दूसरी पार्टी की तरफ दिखा रहे हैं। तो लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ कि जो हमारी इंटरनल सर्वे है तो उसके हिसाब से वो पुंछ रजौरी की जो कुछ सीटें हैं हम जो है भारी अक्सर से वहां से भी जीत पाएंगे। और जनरली जो भारतीय जनता पार्टी जो एक पहली बार इस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। तो आपके भी तासुरात जानने की कोशिश करूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं? जो एग्जिट पोल आया है, क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल नहीं। और जहां तक मैं आपको बात बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना चुनाव सबका साथ और सबका विकास के नारे पे लड़ा था। हमें इस बात की खुशी कि हमने किसी कम्युनल एजेंडे से जो है चुनाव नहीं लड़ा। और उसके बाद अगर भाजपा की जो है 30 से 35 सीटें, जो हमारा अपना जो है पार्टी का सर्वे और हमारा अनुमान है कि 30 से 35 सीटें जो है, और भारतीय जनता पार्टी है जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बनने जा रही है। और हमारे सहयोगी जो है उनके साथ मिलकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल फोर्स की जो है वो जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो है एक नेशनलिस्ट पार्टी जो है भाजपा के ऊपर विश्वास जताया है और इस बार जो है भारी से भारी सीटें जो है बीजेपी को देने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम जनता का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपको जो है ये विश्वास दिलाते हैं कि 8 तारीख को जो है वो जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं वो उन पार्टियों के लिए चौंका देने वाले हैं जिन्होंने कम्युनल बेसिस पर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ा। तो आपसे एक बार और ये लेना चाहता हूं कि जो इस बार जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं इंडिया अलायंस के, जिसमें कांग्रेस और जो एनसी ने जो है इस बार गठबंधन यहाँ किया था, तो इन आंकड़ों से सेटिस्फाई हैं आप? क्या इससे ज्यादा आने की तवक्का है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई जो है हम। लेकिन मैं जहाँ तक कुछ, क्योंकि मैं यहाँ खिताई चनाब का यहाँ जोनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ खिताई चनाब का, तो मेरी 1-2 सीटों पर यहाँ थोड़ा लगता है कि एक तो यहाँ बदरबाग की सीट जो उन्होंने भाजपा को दिखाई है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सराहनीय, हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे
झोली में जाएगी। दूसरा किश्तवाड़ वाली सीट जो है सजाद पिछलू साहब वाली, उसका भी हमें यह है कि वो सीट जो है हमारी है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जितना भी यहाँ इलेक्शन एक महीना जो यहाँ डांस चला ये सिलसिला ये मैनिफेस्टो पर नहीं चला, ये बस एक दूसरे पर जो तोहमतें लगाने से बाद देखे भाजपा के बड़े नेता जबरदस्त वहां से आए, दिल्ली से आए, उन्होंने यहाँ एक ही तकरार लगाई थी, अब्दुल्ला खानदान अब्दुल्ला खानदान अब्दुल्ला खानदान। तो आपने आज देखा कि अब्दुल्ला खानदान की झोली में कितनी सीटें जा रही कश्मीर से, जबकि भाजपा वाले ये कह रहे थे कि अब्दुल्ला खानदान को रिजेक्ट कर दिए हैं लोग। और फिर एक बिल्कुल राजा, और इसी तरह के जो तासुरात हैं, जो रद्देअमल हैं, वो लगातार सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि 8 तारीख को जब नतीजे सामने आते हैं तो क्या कुछ रहता है। सियासी पार्टियों के जो लीडरान इस वक्त कयास लगा रहे हैं, उनके कयास कितने सच साबित होते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।